चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1965 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी इस वीडियो को नहीं देखें। इसलिए नहीं देखें क्योंकि ये पिक्चर देख सकते हैं, पाकिस्तान का पिक्चर है, कुत्ते से कम नहीं लगता ऐसा पाकिस्तानी। हम लोग 1965 में आखिर पाकिस्तान से युद्ध जीते थे या हारे थे, इसकी चर्चा करेंगे। और हालांकि अभी तक तो हम लोग पाकिस्तान से कोई युद्ध हारे ही नहीं है, हर साला कुत्ता से हम लोग हारने वाले पाकिस्तानी से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक चीज और देखेंगे कि आखिर पाकिस्तानी का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था और जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, उस ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने उसका कैसा डटकर जवाब दिया था। 1965 के युद्ध में आखिर जो 1965 के युद्ध में जिनका नाम था अब्दुल हामिद, जिसको क्वार्टर मास्टर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, आखिर वो कैसे पाकिस्तानियों को खरीद कर चुत्तर पर दंता चला चला कर मारे थे, इस बात पर भी हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1965 की जो युद्ध हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था। यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुआ था। अपने देश का दो भागों में बंटवारा हुआ था, एक हुआ था भारत और दूसरा हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान दो भागों में बटा था, एक था आपका कौन सा पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश उसको बना दिया गया। हम लोग उसको क्या किया, स्वतंत्र करा दिए, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग बात करते हैं 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ था, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा था। साथ देखो, जम्मू कश्मीर और गुजरात का एक एरिया पड़ता है कच्छ का रण। ये गुजरात का एरिया पड़ता है कच्छ का रण। इस क्षेत्र को भी लेकर और जम्मू कश्मीर को भी लेकर 1949 में हम लोग के बीच लफड़ा चलने लगा। मतलब ये सीमा तटीय इलाके को लेकर क्या हुआ, लफड़ा हम लोग का चलने लगा। और यही मुद्दा था 1965 का युद्ध। हुआ क्या था कि 1962 में हम लोग चीन से युद्ध हार गए थे। हम लोग की गलती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है ना। उनके वजह से हम लोग क्या किए थे, 1962 में चीन से इस एरिया से युद्ध हुआ था, हार गए थे। तो ये 10% अक्साई चीन ने क्या किया, चीन वाले ने कब्जा कर दिया। ये बहुत बड़का भूमि हम लोग क्या किया, हार गए 1962 में, ठीक है ना। अब देखो, जब हम लोग 1962 में चीन से युद्ध हार गए थे, तो पाकिस्तान वाले ने दिमाग बना लिया कि अब तो भाई भारत कमजोर है, कौन आ रहा है भारत को क्या कर हरा के चल रहा है। चीन भी क्या किया, भारत को हरा दिया। तो पाकिस्तान वाले ने सोचा क्या कि अब हम लोग क्या करेंगे, लड़कर हई जोन क्षेत्र पड़ता है गुजरात के कच्छ का रण और ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, सब क्या करेंगे, कब्जिया लेंगे। लेकिन ये बकलोल है यार। देखो, युद्ध जोन होता है ना, वो खाली हथियार के दम पर नहीं जीती जाती है, अपने बुद्धि, अपने बाहुबल और सैनिकों के हौसले पर जीती जाती है। अब देखो, पाकिस्तान वाले जोन थे ना, ये अमेरिका से बहुत सारा टैंक, बहुत सारा हथियार मंगा लिए थे। अब भारत के पास उस समय कोनो हथियार नहीं था। अब भारत एक ऐसा देश था ना जो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, वो चाहता था ना भारत की शांति, यहाँ पर शांति व्यवस्था की स्थापना हो और मैं सबसे मिलजुल कर रहूं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान, चीन, हई साला जो अमेरिका था, ये सब मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहता था। हमेशा चाहता था कि क्या कर, भारत को दबा कर रखे। देखो, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर शुरू से ही मतलब ये सब कुत्ता जो होता ना, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ईरान की मौसी की भारत को जात के रखने की कोशिश किया है। लेकिन कमल जब भी खिलता है ना, कचरा से ही खिलता है, गंदे से ही निकलता है। भारत जो है ना, सबका बाप है, कमल है, गुलाब है, जो सबको आकर्षित करता है। सब देश में भारत से जलता है। तो 1965 में क्या हुआ, 1962 में हम लोग जब युद्ध हार गए थे, तो पाकिस्तानी ये सोचने लगे कि भाई अब तो भारत कमजोर हो गया है, इस पर हम लोग चढ़ाई कर देंगे। तो 1962 में पाकिस्तानी ने क्या दिमाग मतलब मूड बना लिया था कि 1965 में क्या करेंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे, भारत पर अटैक करेंगे, हमला कर देंगे, 1965 में अटैक करेंगे। ये प्लान कब बना लिया था, 1962 में पाकिस्तान सोच लिया था। अब भारत को लफड़ा नहीं करना चाहता था, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। अब 15 वर्ष के बाद क्या हुआ कि चीन से युद्ध करना पड़ गया, फिर 62 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ गया, फिर 71 में युद्ध करना पड़ गया था, फिर हम लोग 84-87 में युद्ध करना पड़ गया था, 99 में करना पड़ गया है ना, कि बहुत ज्यादा हम लोग युद्ध करते आ रहे हैं। अब तो एक्सपीरियंस हो गया कि मौसी को चीन हो चाहे अमेरिका का है ना, वहां कर फरिया लो, देख लेते कितना ताकत है। कोई अब भारत से जीत नहीं सकता है। भारत अब पहले वाला नहीं रह चुका, बहुत मजबूत हो चुका है। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि पाकिस्तान वाले सोचा कि भारत बहुत कमजोर हो चुका है, अब क्या करेंगे, इस पर अटैक करके इसको अपने में मिला लेंगे, ऐसा पाकिस्तान सोच रहा था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वाले ने क्या किया, 1965 आया ना, तो उसने सबसे पहले है गुजरात का कच्छ एरिया पड़ता है, कच्छ का रण, यहाँ पर क्या किया, अटैक करवा दिया, यहाँ पर सैनिक भेज दिया, कहा कि जाओ इसको क्या करो, यहाँ के सैनिक के सबको मार कर इसको अपने क्षेत्र में मिला लो, ये पाकिस्तान वाले। और भाई देखो, उस समय हम लोग भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो
तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। तत्काल में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1962 में युद्ध हुआ था, 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय बने थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भी क्या थे, शांति व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, लफड़ा उफड़ा किसी से करना नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध के मोर्चे में बहुत आगे थे। देखिएगा, अगर कोनो देश को आकर मारे तो बोल रहे थे कि जाओ उसको मार कर आओ, साले छोड़ना नहीं है ससुरी के, एकदम काट दो तो खत्म कर दो एकदम। तो ऐसा नहीं तो चाहिए भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री से क्या गलती हुई थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1965 के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, ना भारत जीता था ना पाकिस्तान जीता था। आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी की गलती क्या थी, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1965 में क्या किया, तो ये युद्ध जो था ना, देखो अप्रैल से लेकर सितंबर तक चली थी, मतलब 5 महीने लगातार युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उसने क्या किया कि अप्रैल में यहाँ पर अटैक करवा दिया। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ के रण एरिया में, ठीक है ना, इसका नाम है, ये गुजरात वाला एरिया पड़ता है, गुजरात वाला, ठीक है ना। तो ये कच्छ के रण में क्या किया, पाकिस्तानी सब अपन सैनिक घुसा दिया। क्या किया, सब अपन सैनिक घुसा दिया। सब कब घुसाया था, तो 8 अप्रैल 1965 को क्या किया, वो अपना सैनिक घुसा दिया सब। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर युद्ध होना स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश एक पीएम था जिसका नाम था हेरोल्ड निक्सन। क्या था, हेरोल्ड विल्सन नाम था। क्या था, हेरोल्ड विल्सन। ये हेरोल्ड विल्सन ने क्या किया कि हम लोगों के बीच यहाँ जो सीमा को लेकर विवाद था ना, उसको सुलझाने का काम किया। कौन, कहा क्या कि अभी शुरू में ये आजादी हुआ है, आप पहले लड़ाई कर रहा, सब झगड़ा कर रहा, सब ये अपने में क्या जाए, लड़ कट के मर जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर 8 अप्रैल 1965 को चीनी ने क्या किया, पाकिस्तानी ने क्या किया, अटैक करवा दिया। तो यहाँ पर ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन के रहने वाले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हेरोल्ड विल्सन, उसने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल गठन करवाया। मतलब ट्रिब्यूनल क्या किया, सभा गठन करवाया और उसमें क्या किया, उस मामला को सल्टा दिया, बोला कि तुम लोग आपस में मत लड़ो। तब क्या हुआ, तब पाकिस्तानी वाला सोच रहा है क्या कि चलो यहाँ से ना हमारा क्या हो गया, यहाँ से ना हम लोग छोड़ दिए, अब एक काम करते हैं। अब जो पाकिस्तानी था ना, एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था जिब्राल्टर। क्या नाम था, जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट करवा दिया पाकिस्तानी सब। ये ससुरी मानने वाला नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लिया था कि एकदम हम हिंदुस्तान में है जो पंजाब का तरण तल है और गुजरात का जो कच्छ का रण है, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, इसको कब्जा करके छोड़ेंगे। आई पाकिस्तान से हम लोग का पहल का युद्ध था 1965 का, हम लोग का नहीं। देखो हम लोग का ये दूसरा युद्ध था, 1962 में लड़ चुके थे और 1965 में पाकिस्तान से हम लोग का युद्ध हो गया था, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तानी ने एकदम दिमाग बना लिया था। यहाँ पर कच्छ के रण में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसको सुलझा दिया, बोला कि तुम लोग आपस में मत लड़ो, ठीक है ना। तब ही जाकर डायरेक्ट प्लान कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तानी। ऑपरेशन जिब्राल्टर का मेन उद्देश्य था कि यहाँ जो भी जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं उनमें हिंसा पैदा कर देना। हिंसा पैदा करने का मतलब क्या होना कि वहां के लोगों को उत्सुका देना कि भारत की जो सरकार है ना, वो तुमको कोई सुख सुविधा नहीं दे सकती है, ठीक है ना। तो बहुत सारा पाकिस्तानी घुसपैठी यहाँ पर घुस गए थे और घुस कर आने के बाद वो सारे यहाँ पर हिंदू जो मुस्लिम है सबको उत्सुकाने का काम कर रहे थे। कौन, ये सब पाकिस्तानी। देखने शुरू से ही मतलब हिंदुस्तान पर अटैक करते रहता है सब। अरे कुत्ता कितना भौंकेगा ना तो हाथी का वो रास्ता नहीं बदल सकता है, कहीं हाथी के पैर के नीचे आ जाएगा ना तो हड्डी गोडी छटका देगा। तुम्हारे ही हरकत से पाकिस्तान है तुम्हारा बांग्लादेश 1971 में निकल गया। अब तो ससुरी है जो ग्वादर तुम में पड़ता है बलूचिस्तान, इहो तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। वो तो छोड़, तू अपन पाकिस्तान को गंवाने वाला है, तुरंत चीन तुमको हथी आएगा। इस तरह सुधरने वाला थोड़े है पाकिस्तान। यहाँ का जो सरकार है, पीएम है, प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो तो और बकचोद है, वो और बकलोल है, वो सुधरने वाला नहीं है। वो तो उसी की वजह से तो पाकिस्तान के बाद हित चिकुन हो गया, एकदम हित चिकुन। ससुरी की हगने मुतने का जगह एक दिन नहीं मिलेगा इसको, इतना ना कर्जा ले लिया है कि। तो ये सुधरने वाला नहीं है। ये क्या किया, कच्छ के रण से तो कैसे सिमट लिए हम लोग। फिर क्या हुआ कि जिब्राल्टर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। आज जिब्राल्टर ऑपरेशन क्या था, इसका मेन जिब्राल्टर ऑपरेशन का मेन उद्देश्य था कि कश्मीरी लोगों में हिंसा पैदा करना। क्या पैदा करना, कश्मीरी लोगों में हिंसा पैदा करना। अब देखिए, जब वो क्या किया, कश्मीरी लोगों के बीच घुसपैठ के रूप में घुस गया और घुस जाने के बाद वहां के लोगों को उत्सुकाने लगा, मारने लगा और वहां के जमीनों को क्या किया, वो कब्जा करने लगा। तब लाल बहादुर शास्त्री छूट दे दिए
और कहे कि काम करो, जाओ साले घुसपैठियों को और पाकिस्तानियों को खरीद खरीद कर मारो और उनको निकालो अपने देश के अंदर से। यहाँ पर लोग गए, अपन देश का सैनिक गया और देश का सैनिक जाने के बाद यहाँ के सारे पाकिस्तानियों को खरीद खरीद के डंडा कोच के मार मार के भगा दिए। और उसके बाद जानते हैं हई जो मुजफ्फराबाद था ना, मुजफ्फराबाद पर हम लोग का जैसे ही कब्जा होने वाला था तो पाकिस्तानी ने एक और ऑपरेशन चला दिया। क्या चला दिया? एक और ऑपरेशन चला दिया जिसका नाम पड़ गया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। क्या पड़ गया? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इसका नाम पड़ गया था। अब देखो इस ऑपरेशन का मतलब क्या था। पाकिस्तानी इस ऑपरेशन के जरिए हम लोग का ध्यान भटकाना चाहते थे। हम लोग जो थे ना, मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान का आतंकवाद का केंद्र बनता है, इसको जैसे ही हम लोग मतलब कब्जे में लेने वाले थे तो उसने क्या किया? ग्रैंड स्लैम चला दिया। मतलब क्या था? ऑपरेशन था ग्रैंड स्लैम चला दिया। इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य था कि मुजफ्फराबाद से जो सैनिक है उनका ध्यान भटका देना। इसने क्या किया कि पंजाब का जो तरन तारण के खेमकरण सेंटर पड़ता है, पंजाब में तरन तारण जिले के खेमकरण सेंटर पड़ता है, ठीक है ना, और ये श्रीनगर, दो जगह क्या किया? वहां के हवाई अड्डे को ही उड़वा दिया। कौन? ये पाकिस्तानी लोग। मतलब देखो कितना कूटनीति है सारा मतलब इतना दिमाग लगाता है ना, आज कभी इसका दिमाग काम नहीं करता है। हम लोग भारतीय ने इसका सारे चाल बुद्धि को, सारे कुतबुद्धि को खत्म कर दिए थे। हम लोग विश्वासी है ना, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, किसी भी देश पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इस ससुरी सब एगो मर्द पर नहीं रहने वाला है। सब कभी अमेरिका पर जाएगा, कभी चीन पर जाएगा, कभी ईरान पर जाएगा, कभी अफगानिस्तान पर जाएगा। इस सबसे पेट नहीं भरेगा तो बढ़िया भतार खोजता है। और उसन भतार तो इसको भारत से बने तो कोई मिल नहीं सकता है। जब हर जगह से हार जाता है ना, तब आता है भारत भी सटिया ने कि आओ ना तनी खुदिया दो ना, आओ ना तनी हमें भी सट जाओ ना। अब भारत जब 220 वोल्ट का मरता है करंट ना, तो भागता है दूर पाकिस्तान। फिर 2-4-5 महीना 2-4 साल एकदम शांत रहेगा, फिर खोजेगा कि भारत भी क्या करे सटिया। ये हाई किसका है? पाकिस्तान का है। एक ऊपर तो रहबे नहीं करेगा ही। तो क्या चला दिया? जैसे हम लोग मुजफ्फराबाद में क्या करने वाले थे, मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में लेने वाले थे ना, तब तक इस ससुरी क्या किया कि ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन चला दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उसका मतलब था कि मुजफ्फराबाद पर जो हम लोग कब्जा करने वाले हैं उस पर क्या करे, वो क्या करे, ध्यान हम लोग का भटका दे। आरियल ने उसने क्या किया? श्रीनगर के हवाई अड्डे पर और पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेंटर के हवाई अड्डे पर क्या किया? हमला करवा दिया। उसके ठिकाने पर हमला करवा दिया। और भाई यहाँ पर कब्जे करने वाले थे, अब ध्यान यहाँ भटक गया, श्रीनगर भटक गया, पंजाब के तरन तारण जिले पर हम लोग का क्या हो गया? ध्यान भटक गया। अब देखो हम लोग का ध्यान भटक गया। यहाँ मेन उद्देश्य क्या था? ये जम्मू कश्मीर में एक अखनूर शहर पड़ता है। क्या अखनूर शहर पड़ता है? इस अखनूर शहर में क्या करने वाला था? वो कब्जा करने के चक्कर में था। रियल में वो क्या किया? कब्जा कर ही लिया था। लेकिन बाद में उसकी सारे काम करने की जो भी उसका प्लानिंग था ना, उस सारे प्लानिंग को हम लोग क्या किए थे? फेल कर दिए थे। कहें कि आओ ससुरी देखते हैं तुमका कितना ताकत है, तू क्या कर सकता है। सारे प्लानिंग को हम लोग क्या किए? फेल करने का काम किए। देखो उसके पास जो था ना पाकिस्तान, इसके पास अमेरिकन बहुत सारा टैंक था, अमेरिकन बहुत सारा बम था और बहुत सारा हथियार अमेरिका से लेकर पाकिस्तान मजबूत हो गया था। हम लोग ठहरे, हम लोग के पास छोटा छोटा बंदूक था। एक को क्या था? जीप में टोप लगा लिए थे छोटा छोटा। हम लोगों के पास बंदूक का बढ़िया हथियार था ही नहीं। पाकिस्तान उस समय अमेरिका से ले लेके मजबूत हो गया था। देखो पाकिस्तान के कौन कौन सपोर्ट करने वाले थे? पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन था, अमेरिका था, ये सब सपोर्ट कर रहा था कि जाओ कब्जा करो, जाओ कब्जा करो। इससे मन नहीं भरा तो वो लोग भी भेजा था कि जाओ तनी ऊपर भी सटिया लो, जाओ इंडियो भी सटिया लो। तो इस ससुरी इतना ना हाई इसका खराब है, ये मतलब ये सब भी सटियाल चलता है, और लास्ट में हार के कहाँ आना पड़ता है? इंडिया से। अरे सुधार के कम से कम अपन भी देश का इमरान खान का विकास करवाता ना तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन इमरान खान ये सारा एकदम चुहाड़ नहीं लगता है, मुँह करके जाता है। अब भारत भी तो सटियाएगा नहीं, सटियाता है चीनी भी, सटियाता है अमेरिका भी, सटियाता है अफगानिस्तान भी। तो अफगानिस्तानो तब इसके चुत्तर पर लात मार के भगा दिए इमरान खान को। बोला है कि मेरे देश में तुमको कोई दखल अंदाजी नहीं करना है। इमरान खान को बोल दिया अफगानिस्तान के जो तालिबानी अभी अधिकार जमाए ना, वो सब बोल दिया कि तुम मेरे देश में आकर दखल अंदाजी मत करो। बेचारे का मुंह एकदम सूख गया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या किया? जैसे वो ग्रैंड स्लैम चलाया, उसका मेन उद्देश्य था कि मुजफ्फराबाद पर हम लोग जो अधिकार जमाने वाले थे उसको क्या करी जाए, उस पर से ध्यान भटका दी जाए। उसने क्या किया? श्रीनगर और पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेंटर के जो हवाई ठिकाना था उस पर क्या किया? अटैक करवा दिया था। अब देखो अटैक करवाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का ध्यान भटक जाए। अब क्या हुआ कि हमारा सैनिक यहाँ छोड़ के श्रीनगर पर और ये सब पर क्या किए? अटैक कर दिए। अब अटैक करने का मतलब क्या होगा? हम लोग का ध्यान भटक गया कि भाई मुजफ्फराबाद को छोड़ो, अब यहाँ सैनिक आ गया,
हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो 2-4-10 गो सैनिक छोड़ के यहाँ पर हम लोग आ गए, श्रीनगर पर आ गए, श्रीनगर वाला एरिया पड़ता है, यहाँ पर आ गए पंजाब में आ गए, ठीक है ना। अब हमारा सैनिक जो था ना इधर उधर ध्यान भटक गया भाई। अब ध्यान भटकने के बाद यहाँ पर एक 4 ग्रेनेडियर्स का टीम आया था, बटालियन आया था, जिसमें मेन था ना हवलदार भी हम लोग कह सकते हैं, जिनका नाम था क्वार्टर मास्टर हामिद, मतलब क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे साले अंग्रेजों को खरीद कर मारे थे, आप कैसे भगाए थे अंग्रेजों को। उसका जो पैटर्न टैंक आया था ना अमेरिका से, 8 गो पैटर्न टैंक अमेरिका का उड़ाने के काम किए थे अब्दुल हामिद, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। उस समय का अमेरिका का जो पैटर्न टैंक लाया था ये पाकिस्तान, वो अपराज्य माना जाता था, उसको हरा देना मुश्किल था, लेकिन इंडिया वालों ने सारे पाकिस्तानियों को खरीद के मारा था और उनके सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो श्रीनगर यहाँ पर क्या किया, वो अटैक किया। तो हम लोग बात करते हैं कि पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेंटर में हम लोगों ने कैसे अंग्रेजों को खरीदने का काम किया था। अब देखिए यहाँ पर 4 ग्रेनेडियर्स का एक बटालियन आया था, जिनमें थे अब्दुल हामिद। क्या थे? अब्दुल हामिद। क्या थे? अब्दुल हामिद। ये अब्दुल हामिद बचपन से ही क्रांतिकारी थे। ये बचपन से ही चाहते थे ना कि कुछ ऐसा करूँ ना, कुछ ऐसा करूँ कि साला पूरा देश मुझ पर गर्व करे। रियल में इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। परमवीर चक्र भारत का सबसे मतलब बहुत बड़का पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये मरणोपरांत ही पुरस्कार मिलता है, और ऐसे ही मर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करेंगे तभी जाकर परमवीर चक्र मिलेगा। इनका सपना था, हामिद अंसारी का, अब्दुल हामिद का सपना था कि मैं कुछ करूं, लेकिन इनके पिताजी क्या थे? सिलाई का काम करते थे। किनका? अब्दुल हामिद का सिलाई का काम। ये भी बेचारे सिलाई का काम करते थे। पापा जो काम करते बेटा वही ना काम करेगा, लेकिन इनका सपना था कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। पापा से बोले कि पापा हम सिलाई का काम नहीं करेंगे, हमारा इसमें मन नहीं लगता है। उसका पापा बोला कि देख बेटा, बड़का सपना मत देख, बड़का सपना मत देखा, ये पलटन में भी जाने का तो सपना मत देख, एगो तो औलादे है, का हो जाएगा, हम लोग के बुढ़ापे का लाठी कौन बनेगा। तो क्या हुआ कि उनका शादी करवा दिया। उनके पिताजी, उनकी मम्मी ने क्या किया? शादी करवा दिया। अब देखो शादी करवाने के बाद भी इनके 2-3 को क्या होगा, बच्चा उच्चा हो गया, फिर भी इनका सपना था कि हम कुछ करेंगे। किनका? अब्दुल हामिद का। किनका? अब्दुल हामिद का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गाजीपुर गांव में हुआ था। कहाँ? गाजीपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? गुजरात के गाजीपुर जिले में इनका हुआ था जन्म। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उनको मिल गया था पोस्ट। 20 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, इनको वर्दी पहनने का मौका मिला था, ठीक है ना। 1962 के युद्ध भी ये लड़े थे। 1962 के युद्ध से अब्दुल हामिद अंसारी को, अब्दुल हामिद क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद को एक्सपीरियंस मिल गया था युद्ध लड़ने का, और उसमें भी लड़े थे एकदम, मतलब क्या चतुराई से लड़े थे। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि इनका 2-3 दोस्त मारा गया था, उससे बौखला गए थे। बोले क्या कि साला मेरा दोस्त मारा गया और मैं जिंदा बच गया, इस बार के युद्ध होगा ना तो पक्का धूल चटकाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जो जिससे युद्ध होगा ना वो चीनी हो चाहे पाकिस्तानी हो, धूल चटा कराऊंगा। ये सपना था इनका। 1965 में संयोग से इनको वो मौका मिल गया। एकदम घर पर आए थे, 1-2 महीने की छुट्टी लेकर, 2 महीने की छुट्टी मिला था, बीच में मैसेज आ गया कि पाकिस्तानी ने क्या किया, अटैक कर दिया। जब ये सुने ना तो उनका खून खौल गया। उनकी पत्नी रोकना चाहती थी अब्दुल हामिद को कि रुक जाइए, आप मत जाइए। क्या वो रास्ते से जब जा रहे थे ना, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, साइकिल का चेन टूट गया, बोरिया बिस्तर बांधे थे, रस्सी इनका टूट गया। पत्नी क्या बोली कि ये सब अपशगुन है, मत जाइए, आपके संग कुछ हो जाएगा। ये पत्नी को ठुकरा दिए, बोले कि मैं अभी इस दुनिया में 2 ही चीज से प्यार किया हूं, एक तो अपनी पत्नी से और दूसरा अपने देश से। तो दोनों को मैं कभी नहीं साथ छोड़ सकता हूं, ना तुमको ना अपने देश को। लेकिन मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिस पर पूरे देश को क्या हो, मेरे ऊपर नाज हो। रियल में वो इंसान ये नहीं जानता था कि रियल में मेरे साथ ऐसा होने वाला है और पूरा देश भविष्य में नाज करेगा। अब्दुल हामिद यहाँ पर आए, उनको मौका मिल गया। कहाँ पर? तरन तालर के खेमकरण सेंटर में उनको मौका मिल गया। यहाँ पर आए, इंतजार कर रहे थे कब पाकिस्तानी आएंगे, इंतजार उनका कर रहे थे। पाकिस्तानी लोग पूरे टैंक के साथ यहाँ पर मतलब क्या किया, अटैक किए। अब अब्दुल हामिद के पास मात्र एगो क्या था, जीप में हई बम था, मतलब फोड़ने वाला हेंगती रहता ना, टिपेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब अब्दुल हामिद के पास जीप था और उन लोगों के पास एकदम पैटर्न टैंक था। क्या था? ये अमेरिका का अपराज्य टैंक माना जाता था। उसको मार देना, उसको हरा देना
सबकी बस की बात नहीं थी, लेकिन अब्दुल हामिद ने हारा नहीं। वो इंतजार कर रहे थे, गन्ना के खेत में लुकाए थे, कपास के खेत में लुकाए थे कि कब आएगा पाकिस्तानी की साला का धूल चटाऊ हम। मतलब उनके अंदर खलबली मच रही थी कि आज पाकिस्तानियों को नहीं मारा ना तो मेरा यहाँ पर जीना धिक्कार है, मैं अपने बाप का औलाद नहीं। अब वहां से पाकिस्तानी सब चल दिया, सब टैंक के टैंक, आवाज है इनके पास कि पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं। अब बेचारे अपना जीप निकाले और लगातार पहले तो 3 गो टैंक को उड़ा दिए। अब सोचो, जो टैंक अमेरिका का अपराज्य माना जाता था उसको हराना मुश्किल था, लेकिन अब्दुल हामिद ने उनके 3 टैंकों को नाकाम कर दिया। अब एक दिन युद्ध क्या हो गया, टल गया। ये पाकिस्तानी सोचा क्या कि बाप रे बाप, अकेले ही तो गर्दा गर्दा कर दे रहा है। रात भी हो गया था, पाकिस्तानी ने अपने आप को पीछे मोड़ लिया। वो क्या हुए, यहाँ से पीछे फिर आ गए, फिर बिहान वाला अटैक किए तो अब्दुल हामिद ने डायरेक्ट 4 गो उसके टैंक को उड़ा दिए, फिर उसका पैटर्न टैंक उड़ा दिए। अमेरिका का पानी भले पाकिस्तान वाले लोगों को पानी छूटने लगा, पेट में पेशाब करने लगे कि अरे ये बंदा है कौन, साला जो टैंक पर टैंक उड़ाया जा रहा है, टैंक पर टैंक उड़ाया जा रहा है। अब देखो 4, 3, 7 गो टैंक जला चुके थे, 8वां टैंक जलाने की बारी आई थी, उसको उड़ाने की बारी आई थी। सेट कर रहे थे कि अभी 8वां को भी उड़ाए। तब तक उधर से भी क्या किया पाकिस्तानी सब, अपने टैंक का मुंह अब्दुल हामिद की ओर मोड़ दिया और अब्दुल हामिद भी उनकी ओर अपना क्या कि टैंक का मुंह मोड़ दिए। दोनों बम चलाए, इधर से अब्दुल हामिद का चित्रा हो गया और उधर से वो भी टैंक खत्म हो गया। यानी अब्दुल हामिद जो थे ना, वो लगभग 8 गो टैंक उड़ा दिए अकेले। 8 टैंक का एकदम धजिया कर दिए। और रियल में यहाँ से खरीदने वाला यही बंदा था जिसका नाम था क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। क्या था? क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। इनको क्वार्टर मास्टर कही जाती है। 8 पैटर्न टैंकों को अकेले मारकर भगाने वाले अब्दुल हामिद थे। इनको मर जाने के बाद वहां पर हुआ क्या था कि इनका चिथरी हो गया था, टांग अलग हो गया था, हाथ अलग हो गया था, गर्दन अलग हो गया था, शरीर का साफ चिथरी हो गया था। जब ये खबर उनके माँ बाप के पास जाती है ना तो उनको मतलब क्या होता है, वो लोग सल्यूट करते हैं कि गर्व है मुझे अपने ऐसे बेटे पर जो पाकिस्तानियों को टर्न त्राल के खेमकरण सेंटर से ढकेल कर पैत में मुटा कर मार के भगाया था। तो उनके माता पिता आज भी गर्व करते हैं। देखिएगा, इनको उस समय इनको परमवीर चक्र से क्या सम्मानित किया गया। और परमवीर चक्र भारत का सबसे मजबूत चक्र, सबसे बहुत बड़का पुरस्कार, याद रखिएगा। तो यहां से अब्दुल हामिद ने क्या किया था, यहां से सारे पाकिस्तानियों को खरीद कर मार कर भगाने का काम किए थे अब्दुल हामिद। तो अब्दुल हामिद याद रखना पाकिस्तानियों, यहाँ पर एक बच्चा जो है ना, कई पाकिस्तानियों को, कई चीनियों को, कई अमेरिकन को मार के भगाने का काम करती है। यहाँ से हिंदुस्तानी का हर बच्चा मरना नहीं मारना जानता है। और यहाँ का बच्चा जानता है मर जाने के बाद भी वो मरने वाला नहीं है, सभी के दिलों में राज और सभी के दिलों में प्रेम बनाकर सभी के दिलों में जीवित रहने वाला है। अब्दुल हामिद मर गए लेकिन आज भी जीवित है। आज साथ में पाकिस्तानी, तू ये भ्रम में मत रहना कि यहाँ का मुस्लिम जो है ना वो अलग है, लोग वो अलग टाइप का नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको ही अपने देश के लिए जान देता है। तुम्हारे जैसा नहीं है कि साला तू तो एक मुस्लिम देश है, उसके बाद भी तू अपने में लड़ते रहता, अपने देश को बर्बाद करते रहता, बलूचिस्तान को मारते रहता है, यहाँ के लोगों पर तू अत्याचार करता था। अरे तू जब तू अपने जात का नहीं होता दूसरे का क्या होगा। आप भारत सोचो ना, यहाँ सबको समान अधिकार है। इसी कारण से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गोरखा चाहे जो हो, सब इस देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हम हिंदुस्तानी हमेशा सभी को मिला जुला कर रखते हैं। लेकिन तू ससुरी अवसर नहीं है, तू तो अपन जात भाई के नहीं छोड़ता है, मुस्लिम सबको नहीं छोड़ता, मुस्लिम देश होते हुए भी। सोच यहाँ पर जो हिंदू है मुस्लिम है, ये सभी धर्मों का यहाँ पर लोग है। सब जब देश की बात आती है ना तो जात भेद मिटाकर कहते हैं कि मैं कास्ट मुस्लिम हूंगा, बाद में पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, पहले मैं इस देश की रक्षा करूंगा। सोच यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम, क्वार्टर मास्टर हामिद अंसारी जैसे मुस्लिम जन्म लिए जो इस देश के लिए अपनी जान तक गवा दिए। और तेरे अंदर क्या है बे, तेरे अंदर कुछ नहीं है पाकिस्तान। तू तो खाली कुत्ता ने भाव करेगा और अपने लोगों को काटने का काम करता है। दूसरे को काटता है तो कैसे होता है, इतना ना घोंप देता है कि भाग जाता है, एकदम दौड़ कर तू भाग जाता है। तो यहाँ से क्वार्टर मास्टर हामिद अंसारी ने क्या किया, उनको ढकेलने का काम किया। अब बात करते हैं श्रीनगर पर जब अटैक किया। अब देखो श्रीनगर पर जब पाकिस्तान ने क्या किया था, अटैक कर दिया ना साला। देखो 3 सेक्टर में अटैक किया था। ये गुजरात के कच्छ के रण में, यहाँ पर पंजाब के तरनताल जिले के खेमकरण सेंटर पर अटैक किया, फिर श्रीनगर पर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। तो हम लोग ने 2 जगह से पाकिस्तानियों को क्या किया, मार के भगा दिए। यहाँ से और यहाँ से क्वार्टर मास्टर हामिद अंसारी ने क्या किया, उनको ढकेल कर मार के भगा दिए। ठीक है ना। अब बात यहाँ पर रह गई थी। अब यहाँ पर रह
गई थी ना, तो यहाँ पर हम लोग का जो सैनिक था ना, यहाँ से सारे पाकिस्तानी को कूचते, थूरते, पीटते, मारते। हम लोग जो थे ना, यहाँ पर पाकिस्तान के जो एक एरिया पड़ता है, इसका नाम था हाजीपीर। क्या था? हाजीपीर। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 30% क्या किया 1948 में। यूएनओ की अभी समस्या चल रही है, यूएनओ इसको सुलझाने का काम कर रहा है, लेकिन ससुरी यूएनओ भी अभी तक इसको सुलझा नहीं पाया। इसी सब को तो लेकर हमेशा हम लोगों में युद्ध होते रहता है, भारत और पाकिस्तान में। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, सारे पाकिस्तानियों को कूचते, पीटते, थूरते, यहाँ पर हाजीपीर पड़ता, सबको कब्जा कर लिया। क्या किया? कब्जा कर लिया, सबको हम लोग कब्जा कर लिए, ठीक है ना। अब देखो, सबको हम लोग कब्जा कर लिए। बाद में इधर लाहौर भी पड़ता, उधर भी घुस गए हम लोग, यहाँ से आगे घुस गए, लाहौर का भी बहुत सारा भूमि हम लोग कब्जा कर लिए। तो कहने का मतलब हम लोग क्या किए, पाकिस्तान के बहुत सारा जमीन को कब्जा कर लिए। याद रखिएगा, हम लोग कब्जा किए थे, तो हई सब भी आगे आकर क्या किया, हम लोग का जमीन कब्जा कर लिया था। जैसे कच्छ का रण, ये सब बंजर जमीन पड़ता है, यहाँ भी कुछ क्या किया था, वो कब्जा कर लिया था हम लोग का जमीन। इधर भी अंदर घुस कर कुछ जमीन क्या किया था, कब्जा कर लिया था। अब भाई रसिया देखा क्या कि तो अपने में लड़ रहा है सब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारा बम है, बहुत सारा क्या मशीन है, बहुत सारा अमेरिका का वो क्या लेकर आ गया, पैटर्न टैंक लेके आ गया, बहुत सारा मतलब मशीन लेकर आ गया भारत को मारने के लिए। अब रसिया जो देश था ना, रसिया दिमाग लगा कि रसिया तो जानता था कि द्वितीय विश्व युद्ध मुझे अमेरिका का संग करना है, क्या कि रसिया अमेरिका को बर्बाद करना चाहता था। भाई रसिया अमेरिका को बर्बाद करना चाहता था। याद रखिएगा, हमेशा रसिया जो है ना अमेरिका से जलता है, अमेरिका को देख नहीं सकता है। इसी कारण से रसिया चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के कोई कोनो युद्ध नहीं हो। दो द्वितीय युद्ध हो चुका है, एगो प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। अब रसिया चाहता था ना कि भारतीय पाकिस्तान में तृतीय विश्व युद्ध मत हो जाए। इसी कारण से रसिया ने क्या किया, एक समझौता बुलाया। क्या किया? जिसको ताशकंद समझौता हम लोग कहते हैं। ताशकंद समझौता में क्या हुआ, ये बोला गया कि काम करो, जितना पाकिस्तान तुम जमीन भारत का कब्जा किया और जितना हिंदुस्तान कब्जा किया, वो सब क्या करो, जमीन छोड़ दो। और हिंदुस्तान रियल में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा क्षेत्र कब्जा कर लिया था। हम लोग पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर करके लाहौर का भी बहुत सारा क्षेत्र कब्जा कर लिए, यहाँ का भी क्षेत्र बहुत सारा हम लोग क्या किए, कब्जा कर लिए। पाकिस्तानी हम लोग का बंजर जमीन कब्जा किया था, हम लोग उपजाऊ जमीन कब्जा कर लिए थे पाकिस्तान का। तो जो ताशकंद समझौता हुआ था, याद देखिए क्वेश्चन भी करता है कि ताशकंद समझौता जब हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। जो ताशकंद समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, जो ताशकंद समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। क्वेश्चन कर सकता है। तो रसिया ने क्या किया, ताशकंद समझौते बुला दिया, और ताशकंद समझौते बुलाने के बाद दोनों का के मसला सॉल्व कर दिया। बोला क्या कि तुम जितना जमीन पाकिस्तान को कब्जा किए छोड़ दो, और हिंदुस्तान को भी बोला कि तुम जितना कब्जा किए उसको तुम छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग का समझौता होगा। रसिया क्या किया, समझौता करवा दिया। अब रसिया इसलिए समझौता करा दिया ना कि रसिया ये नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान में कोनो बड़का विश्व युद्ध हो जाए। रियल में अप्रैल से युद्ध स्टार्ट हुआ था और 23 सितंबर के जाकर युद्ध समाप्त हुआ था। अब पाकिस्तानी सब क्या कहता है, सब हम जीत लिए, हम जीत लिए, हम जीत लिए। अरे तोरी मौसी के हम लोग तो तुम्हारा बहुत सारा जमीन कब्जा कर लिए थे, अब तू बोल क्या रहा है कि जीत लिए, जीत लिए। और इसी खुशी में पाकिस्तान हर साल जानते हैं डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाता है। क्या मनाता है? डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाता है। और इस दिन हमेशा जुलूस निकालता है। कहिया 23 सितंबर के पाकिस्तान निकालता है, कहता है कि 1965 में हम लोग जीत गए थे। अरे जीत गए थे कि तुम्हारा बहुत सारा जमीन हम लोग कब्जा कर लिए थे। सोचो सब जमीनों तुम्हारा कब्जा कर लेते तो तुम्हारा तो हइये गोरा जाता ना, एकदम तनी मनी हो जाता, सिकुड़ के हेती चिकुन हो जाता, कौन लायक नहीं बचता। लेकिन भारत का शुक्रिया अदा कर कि तुमको छोड़ देता है, हमेशा छोड़ देता है, हमेशा कहता है कि जाओ तनी में राज करो। अरे सुधार जाओ, अब यूँ अच्छा रहेगा। तो तुम्हारा थुथुन फोड़ने का काम करता है हर बार इंडिया। तू हर बार इंडिया से सटियाल चलता है। 1965 में, 1971 में, 1999 में जब देखो तब युद्ध करते रहता है। और अब तू जानता है कि अब तो युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि भाई अब तो भारत बहुत मजबूत हो गया है। 1965 में जो तू युद्ध किया है उसमें भारत के पास कुछ नहीं था, मतलब अर्थव्यवस्था भी दयनीय थी, हथियार भी बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाया था, भारत में बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं था। लेकिन 1965 में हम लोग क्या किए, धूल चटा चटा कर अपने हौसले के दम पर भारतीय फौजियों ने क्या किया, उनको मारा, एकदम घसीट कर पाकिस्तानियों को मारा और भगा दिया। रसिया बाद में समझौता कराया जिसका नाम था ताशकंद समझौता। उस समझौते के दौरान ये समझौता हुआ था कि तुम लोग अपना अपना जमीन छोड़ दो। अब देखो हिंदुस्तान जो था पाकिस्तान का बहुत सारा जमीन क्या किया था, कब्जिया लिया था। अब मान लो कि हिंदुस्तान बहुत सारा जमीन कब्जिया है भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत सारा जमीन अपने कब्जे में किया है, तो बहुत ज्यादा सैनिकों तो मरा होगा ना। और
जमीन कब्जा किया था हम लोग का बंजर जमीन, और बंजर जमीन लेके क्या करता, वहाँ पर ओल के अचार पड़ता का पाकिस्तानी, कहल नहीं जाता है। मूस कितना मुटाएगा ना तो हाथी घोड़ा नहीं हो पाएगा, मूस कितना मुटा जाए हाथी घोड़ा ना हो। तो यहाँ पर वो कहने का मतलब बंजर जमीन लिया तो क्या करता, मूस पालता वहां पर। उस ससुर के पास तो मूसो नहीं, अगर मूसो पालेगा तो उसी का चुत्तर काटेगा, उसी का कपड़ा काट काट के बर्बाद करेगा। हिंदुस्तान में नहीं आएगा, वो जानता है कि हिंदुस्तान के लोग वो अपने गर्म होते हैं, वो 220 वोल्ट का करंट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ताशकंद समझौता रसिया करवा दिया। ताशकंद समझौता में हम लोग जो जमीन कब्जा किए थे छोड़ दिया, पाकिस्तान में जो जमीन कब्जा किए थे वो छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़का गलती किए थे, बहुत बड़का गलती किए कि बताओ, एक तो इतना सैनिक मारा गया, अब 5 महीना युद्ध चला, हम लोग जो क्षेत्र कब्जा किए वो छोड़ दे, काहे छोड़ दे भाई, काहे छोड़ेंगे हम क्षेत्र जो कब्जा किए। तो इसी कारण से पूरा इंडिया लाल बहादुर शास्त्री को गरियाने लगा, और गरियाने के बाद बेचारे लाल बहादुर शास्त्री टेंशन में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचो 1964 में क्या होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए थे, उनके मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री। इनके लगले मतलब 1 साल हुआ, 1 से 1.5 साल हुआ, लगले भी मर गए बेचारे टेंशन से कि जनता क्या कर रहा है, गरिया रहा है। ये गलती कर दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिसके कारण से हम लोग सब क्षेत्र क्या किए थे, हम लोग कब्जा कर लिए थे पाकिस्तान का, और वो ताशकंद समझौता हो गया। और ताशकंद समझौता ये हुआ था कि जो जमीन कब्जा किए जो देश, वो सब क्या करे, छोड़ दे, ठीक है ना। इसी रीजन से यहाँ पर ये गलती हो गई थी किन से, लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है ना। नहीं तो उतना सैनिक मारा गया तो उस युद्ध में सलाह, तो क्यों मारा गया था, क्यों मारा गया था? जब कब्जा किए तो काहे छोड़ेंगे, जो हो गया तो हो गया, काम खत्म, जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखो, चीन का भी यही नियम होता है। अक्साई चीन है ना, अभी बोलता है चीन क्या है, चीन बोलता है कि ये तुम्हारा नहीं, अभी चीन आगे घुसता है, आगे घुस जाएगा, कहेगा कि तुम अभी इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो। चीन का ये नियम है। तो जो हो गया तो हो गया, जो हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ये गलती कर चुके थे, बहुत बड़का गलती हो गया था, ठीक है ना। इसके कारण से उनको क्या किया, भारत वाले सब गरियाते रहे, ठीक है ना। हालांकि देखो 1965 का युद्ध 23 सितंबर 1965 को क्लियर हो गया, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इस युद्ध में हमारे भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानियों को मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ दिया था, उनका मतलब जो थोबड़ा जो फेस है ना, वो सब बिगाड़ने का काम किया था। तो हमारे देश के जो फौजी है वही तो अपने देश का शान है ना। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपने देश की फौजियों के लिए आप एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि हम लोग सुख चैन से आराम से सोते हैं ना, और देश की रक्षा ये रातों रात जाग जाग कर करते हैं। तो अभी तक मैं आपसे लाइक कमेंट करने की बात नहीं बोला हूं, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि अपने देश की फौजियों की बात आ चुकी है, और इन्हीं की वजह से हम लोग सुख चैन शांति से एकदम सोते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। तो एक लाइक जरूर करिएगा अपने देश की फौजियों के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।